So let's start the onomatology series and love relationship about सी नाम के लोग. तो सी नाम के लोग प्यार में कैसे होते हैं, रिश्ते में कैसे होते हैं, इश्क मोहब्बत शादी में कैसे होते हैं. तो आपकी जो सादगी है, आपकी सिंप्लिसिटी, ब्यूटी को देख लो. अगर आप मेल भी हो तो लुक्स को देख लो, आपके स्वभाव को देख लो, आपके नेचर को देख लो. सिंप्लिसिटी इज योर क्राउन. ओके, एंड ये चीज आपके पार्टनर को बहुत पसंद है. एक्चुअली आपको पसंद है ना, तो आपके पार्टनर को भी पसंद है. दूसरी चीज है, आपकी नजर में आपका पार्टनर अव्वल दर्जे पे होता है या होती है. अभी देखिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है. आप अपने हिसाब से प्लीज रेजोनेट कर लीजिएगा. इफ यू आर अ मेल, टेक इट एज अ मेल. इफ यू आर अ फीमेल, टेक इट एज अ फीमेल. और फिर ऑपोजिट आपके जो भी है आपके पार्टनर, उसमें भी यू नो इट इज ऑल जेंडर रिलेटेड है. सेम सेक्स, ऑपोजिट सेक्स, तो ये सब तो कुछ है नहीं. ठीक है, आप प्लीज अपने हिसाब से रेजोनेट कर देना. मैं इन जनरल रीडिंग दे रही हूँ. ठीक है, डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे जो मेरा नंबर है कैप्शन में, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट योर पर्सनल डिटेल रीडिंग आल्सो. कमिंग बैक टू द सी नेम के लोग. तो सी नाम के लोगों का मैं ये बता रही थी आपको कि आप है ना, मतलब अगर आपका दिल जीत लिया है ना आपके पार्टनर ने, दुनिया से लड़ लोगे आप. अरे जंग छेड़ लोगे उसकी खुशी के लिए, उसे पाने के लिए, उसकी हर एक चीज के लिए. साथ ही साथ आप उनके प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, उसको बखूबी तरीके से समझते हो. तो आपकी सादगी, आपका उनके प्रति लॉयल्टी, आपका उनके प्रति एक जो कहते हैं ना जिम्मेदार निभाने वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो आपकी क्वालिटी है, ये सारी चीजें आपके पार्टनर को है ना आपसे अट्रैक्टेड, अटैच्ड, बाइंडेड, बॉन्डेड तो रखता ही है, पर एक रिस्पेक्ट भी रहता है उनको. और मतलब वो फ्री रहते हैं आपके साथ. यार ये तो सब कुछ फोड़ लेगा या फोड़ लेगी, यस, कुछ भी कर सकते, क्योंकि इतनी दुनियादारी की स्मार्टनेस है. देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैं तो घर में बैठी हूँ, है ना, कुछ लोग सोच मैं हाउस वाइफ हूँ या कुछ, डजंट मैटर. स्मार्टनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर से बाहर निकलेंगे तो ही आएगी, घर में बैठ के भी आती है. मुझसे पर्सनली पूछा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा दुनियादारी मतलब घर पे बैठ के आफ्टर मैरिज, मतलब घर के द्वारा ज्यादा मिली है. घर पे तो मैं कभी बैठी नहीं हूँ. कोविड में भी मैंने ऑनलाइन सर्विसेज दी है. बट कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एजुकेशन. बाहर जा रहे उससे ही आप स्मार्ट हो. नो 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 नो. स्मार्टनेस कैन कम फ्रॉम एनी वे. दिस शुड वर्क इन करेक्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो वो चीज सी नाम के हर एक व्यक्ति में होगा. आप देख लीजिएगा, है ना. मेरी जनरल रीडिंग भी जो है सी नाम के लोगों की, वो भी आप देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो ये भाई आपके पार्टनर्स तो भाई इससे अट्रैक्टेड रहते हैं आपसे, है ना, और वो खुद भी फ्री रहते हैं, है ना. और आप ब्रॉड माइंडेड भी होते हो, है ना. एंड ब्रॉड माइंडेड का मतलब देखो हर एक चीज में नहीं होता है. कहने का मतलब है कि पार्टनर के साथ आपको रिश्ते को साझा रखना है ना, वो साझा कैसे रखना है आपको पता है, उसको स्ट्रेंथनिंग कैसे देनी है आपको पता है ना. और पार्टनर इससे बहुत संतुष्ट, खुश रहता है या रहती है. ठीक है, फिर आता है कि आप है ना, देखिए क्या है ना, ये थोड़ा सा वर्ड आपको अजीब लगेगा, आयनिकली लॉयल है. अभी इसको मैं समझाती हूँ. अगर आपको लगे कि ये मेरा सही पार्टनर है, तो फिर उसके लिए तो मैंने बोला ना, आप तो जंग छेड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हुक और क्रुक, आप तो उनके साथ रहेंगे, शादी वादी सब कुछ एवरीथिंग. बट अगर आपके पार्टनर ने आपको बांधने की कोशिश करी, नहीं, रिलेशनशिप में नहीं, कमिटमेंट तो चाहिए आपको, शादी भी चाहिए, सब चाहिए, वो वाला बांधना नहीं. आपकी फ्रीडम को, आपका कुछ नेचर है, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ओवरऑल फ्रीडम आपकी, कपड़ों को लेके, खाने को लेके, कोई भी चीज को लेके, XYZ, है ना. कोई भी चीज पे रेस्ट्रिक्शंस, यस द करेक्ट वर्ड इज, अगर रेस्ट्रिक्शंस रखने की कोशिश करें आप, तो ज्यादा टाइम नहीं देते फिर अपने पार्टनर को. या तो कंप्लीटली उनको छोड़ दोगे, और कोई सर्कमस्टेंसेस है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप दूसरा यू नो रास्ता अपना लोगे. हाँ, ये थोड़ा सा आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं, बट
देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो रिसर्च बेस्ड है वो रिसर्च बेस्ड है। एंड अगेन आई एम टेलिंग, जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है करिएगा, जो नहीं होती उसे स्किप करिएगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो आइनिकली लॉयल्टी एक वर्ड है, उसको मैंने बहुत अच्छे से भी समझा दिया है। एंड एक और चीज़ मैं सी नाम के लोगों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आप है ना, देखिए आपका एक ऐसा है कि कुछ सी नाम के लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, इन जनरल, मगर अपने पार्टनर के आगे चुप रहते हैं, है ना, थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते, चुप भी रहते हैं कि भाई नहीं मैं शांत रहता हूँ या रहती हूँ। और कुछ सी नाम के लोग क्या होते हैं, इन पब्लिक शांत रहते हैं, पर पार्टनर के सामने तो मतलब ठाकुर बन के रहते हैं, बिल्कुल मेरी ही चलेगी, मैं जो बोलूंगी वैसा होगा। और क्योंकि उनके अंदर दूसरी इतनी अच्छी चीजें है ना, तो पार्टनर मान भी जाता है ना। तो ये सी नाम के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको पर्सनली आपकी खुद की रीडिंग करानी है, लव रिलेटेड या इन जनरल भी ऑनोमेटोलॉजी की, तो आप मेरे नंबर जो कैप्शन में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड प्रोटोकॉल मेंटेन करिएगा एंड यू कैन गेट योर कंप्लीट डिटेल पर्सनलाइज्ड रीडिंग। जो भी डिटेल्स चाहिए मुझे, आप मेरे आगे के वीडियोस में एक बार देख लीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि ये वाली रीडिंग हमें करानी है तो आपको क्या डिटेल्स चाहिए मैम। ओके, थैंक यू।